Subscribe now and press the bell icon. वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के AML क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसके पहले इसका एक वीडियो ऑलरेडी आपके इस चैनल के लिंक में डाला जा चुका है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मेरा ये साधारण ब्याज का एक वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट का जो सवाल पढ़ने वाले हैं वो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि गुना पर आधारित प्रश्न यानी साधारण ब्याज का गुना ट्रिक। मैं आपको ऐसा इसका गुना ट्रिक बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन के बाद इतना बेहतरीन आपका मैं ट्रिक बताऊंगा कि बिना पेपर कलम के आप उस क्वेश्चन को दिमाग में ही सॉल्व करके आंसर बता देंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर ये ट्रिक दोस्तों मेरा बताया और पसंद आए और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आगे का इससे संबंधित और भी बेहतरीन सवाल और उसके ट्रिक आपको मिलते रहे। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं और गुना पे आधारित और देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आएगा दाहिनी तरफ और मैं यहाँ PDF में पढ़ूंगा भी और उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा बेसिक, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको दिखाऊंगा। आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए। तो आइए लेते हैं पहला सवाल और देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल हमारे क्या आ रहा है। तो आइए लेते हैं स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल। आपके स्क्रीन पे आएगा दाहिनी तरफ कोने में और मैं यहाँ PDF पढ़ रहा हूँ और सॉल्यूशन भी करूँगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो दर क्या होगा। क्वेश्चन है कि कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो दर क्या होगा, यानी उस धन का दर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है हमसे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका मैं बेसिक मेथड आपको बताता हूँ कि कह रहा है कि कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। भाई 4 वर्षों में टाइम दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है जो हमको पता नहीं है, आर दर हमको निकालनी है। और देखिएगा अगर अगर हमने P को इसमें मान लिया 100, यानी कि हमने मान लिया P हमारा जो मूलधन इसमें नहीं दिया है उसको हमने मान लिया कि अगर वो 100 है अगर, तो जो हमारा ब्याज होगा, हमारा जो ब्याज होगा इसका वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी ब्याज अगर मान लीजिए P हमने मान लिया 100, यानी मूलधन अगर हमने मान लिया 100 तो हमारा जो अमाउंट होगा, अमाउंट मीन्स मतलब मिश्र धन, वो हमारा हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा 200, मिश्र धन हमारा 200 है क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो तब हमारा SI क्या हो जाएगा, SI साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 200 माइनस 100, क्योंकि आप जानते ही SI बराबर आपका 200 माइनस 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी हमारा SI हो जाएगा 100। ये हमने मान रखा है, देखिएगा इसको हमने माना है, क्या है, इसको हम माने हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, वहाँ पे x मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने P को माना है जो को दिया नहीं है, तो अमाउंट इसका हो गया आपका 200, तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इसका हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब फार्मूला होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का कि SI गुणे 100, यानी कि दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे P गुणे T, ठीक है, मूलधन गुणे समय। तो अब आपका जब इसका SI निकालें तो SI आपने निकाल ही रखा है 100 और आपका 100 यहाँ पहले से है और बट्टे का P आपने 100 माना है, यहाँ 100 हो गया और गुणे T यानी समय हमारा देखिएगा यहाँ 4 वर्ष दिया है तो यहाँ हमने 4 दिए, 100 से 100 कट गया, 4 पंजे 20 होता है, 4 गुना 8 4 पच्चे 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 25%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%। देखिएगा आपके क्वेश्चन में विकल्प भी आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा A, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो A सही होगा इसमें। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, जो हमको नहीं दिया हो तो उसमें हमने मूलधन को मान लिया और SI को हमने निकाल लिया, क्वेश्चन के हिसाब से 2 गुना करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आइए अब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का ट्रिक।
इस क्वेश्चन का हम आपको अब ट्रिक बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको बेसिक बताएंगे 2 क्वेश्चन, उसके बाद ट्रिक बता लेंगे, उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्टली ट्रिक से आप कर लेंगे, किसी बात की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का ट्रिक, रेट पूछता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तुरंत जो है शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला होता है गुना -1 गुणे 100, गुना -1 गुणे 100 और अपान में टाइम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो ठीक है, और अगर आपको टाइम निकालना हो तो यही में पब्लिक टाइम कर देते हैं। टाइम दिया हो तो नीचे आर आ जाएगा, अगर आर दिया हो तो नीचे टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट फार्मूला। तो शॉर्ट फार्मूला मतलब गुना माइनस, जब भी पूछे उसमें से गुना -1 करके 100 से गुना करके और नीचे जो पूछ रहा है उससे भाग लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में अभी भी जो पढ़ा है उस क्वेश्चन में क्या लिया था, 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है तो गुना -1 करेंगे तो एक मतलब 100 हो जाएगा। एक गुना -1 यानी कि 2 गुना हो जाता है तो 2 गुना -1, ठीक है। तो दो में से एक गया, एक का गुना 100 में हुआ तो 100, और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो आर रहेगा। तो टी हमारा कितना क्वेश्चन में दिया है, 4 वर्ष दिया, लीजिएगा 4 वर्ष दिया, तो यहाँ पे हम 4 से डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, तो 4 गुना 8, 4 पंजे 20, 25%। यहाँ मात्र 5 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और वहाँ जो है इसका सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसमें हमको कुछ मानना पड़ता है। तो ये है हमारा बेसिक मेथड और ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। बताइएगा कैसा लग रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों अगर मजा आ रहा होगा और अगर पसंद आया होगा ये शॉर्ट ट्रिक गुना पे आधारित, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी बात पे, और बेल आइकन जरूर डालिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। आइए चलिए लेते हैं एक और सवाल। आगे का स्क्रीन बोर्ड पे देखिएगा, आपके सामने आएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। देखिएगा कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। देखिएगा बेसिक में अगर t = 20 वर्ष दे रखा है, ठीक है, 20 वर्ष दे रखा है, किस दर पे पूछ रहा है, मतलब आर हमको निकालना है, दर हमको निकालना है। अब यहाँ एक और देख लीजिए, एक बार आपने 100 माना था, एक बार मैं आपको एक और चीज मान के दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमने p मूलधन को 1 मान लिया, हमने यहाँ 100 नहीं माना, एक और तरीका दिखा दे रहा हूँ बेसिक का मानने का। अगर हमने इसका मूलधन 1 मान लिया, मूलधन हमने 1 मान लिया, क्योंकि इसमें देखिएगा क्वेश्चन है कोई धन 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा, यानी 20 वर्षों में वो कौन सा दर है जिससे अपना धन जो है इसका 4 गुना हो जाएगा, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हमने p को 1 मान लिया तो अमाउंट हमारा 4 गुना हो जाएगा कह रहा है, तो अमाउंट यानी मिश्र धन हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो जब मिश्र धन हमारा 4 गुना हो जाएगा तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, एसआई हमारा कितना हो जाएगा, बराबर कर लीजिए, एसआई हमारा कितना हो, 4 - 1 = 3 हो जाएगा। एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो आपका एसआई पता ही है 3 है, 3 गुणे 100 अपान p का मान 1 माना है, गुणे t का मान आपको दिया ही है 20 वर्ष। ठीक है, तो इससे इसको काट देंगे, 2 पंजे 10 होता है, 5 तिहाई 15%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 15%। ये तो हो गया बेसिक। इसके पहले मैंने आपको क्या है यहाँ पे 100 माना था, याद है आपको, लेकिन इस बार मैंने 1 माना है। इसके पहले मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ 100 मानिए, 1 मानिए, 2, 4, 5 x y मानिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आइए इसका शॉर्ट ट्रिक। आपको मैंने पहले बताया जब भी कोई क्वेश्चन में गुना पूछे तो गुना -1 गुणे 100 यानी सीधे जोड़ा कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4 गुना, तो 4 गुना का 1 कम 3 से गुणा करेंगे 100 में तो आपका हो जाएगा 300 बट्टा, और आपका समय दिया है 20 वर्ष, 20 इसमें लगा दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15%। ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक का आंसर। एक लाइन में बिना किसी कॉपी और पेपर के दिमाग में ही आप इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दिया विकल्प में सी, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी 15%। ठीक है, कैसा लगा शॉर्ट ट्रिक कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा, और मजा आएगा तो चैनल को लाइक करके कमेंट्स करके और शेयर भी करिएगा दोस्तों। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, लेते हैं अगला सवाल, देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल हमारे क्या आ रहा है। आइएगा दोस्तों, स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल आपके सामने है। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कोई धन 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी।
कोई धन 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, देखिएगा अब यहाँ कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दे रखा है इस बार, टाइम हमसे पूछ रहा है इस बार, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो अब हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% और टाइम हमसे पूछ रहा है, तो अब यहाँ हम बेसिक नहीं लगाते, हम डायरेक्ट सैट्रिक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे अपने, क्योंकि दो बेसिक बता दिया तो बेसिक की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सैट्रिक, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है गुना पे आधारित, इस बार हम सैट्रिक आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो दो बेसिक बताने का मेरा पर्पस ये था कि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% यानी दर, और टाइम इस बार हमसे पूछा है कितना समय हो, ठीक है टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है तो t = गुना -1, कितना गुना इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 4 गुना, तो 4 - 1 यानी 3, 3 में 100 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, और 300 बट्टे कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, ठीक है ये हो गया। तो इससे अब इसको काट दीजिए, तो 25 से काटेंगे तो मेरे ख्याल से 12 × 25 = 60, और 12 × 24 = 36, 12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 वर्ष, क्या हो जाएगा 12 वर्ष, क्योंकि टाइम पूछा है तो इसलिए वर्ष में हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5 सेकंड से भी कम समय में, और इस क्वेश्चन का विकल्प आपका सही है ए, देखिएगा क्वेश्चन में विकल्प देना होगा ए। अब सीधे सैट्रिक लगा रहे हैं, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसका फार्मूला क्या था, जब भी आपको टी दे, जब आपको टी दे तो तुरंत आप क्या करेंगे, गुना -1 गुणे 100 अपान क्या करेंगे आर करेंगे, और जब आर दे तो उसी का फिर गुना -1 गुणे 100 अपान क्या करेंगे टी कर देंगे। इन्हीं दोनों चीजों का हमने फार्मूला यहाँ इस्तेमाल किया है, सैट्रिक है हमारा, सैट्रिक फार्मूला है ये हमारा। इसी सैट्रिक फार्मूले में देखिए t का मान गुना -4 गुना कर रहा था, 4 में से घटाया 3, 3 का गुना 100 में 300 बट्टे 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, तो इसका समय हो गया 12 वर्ष। समझ में आ गया? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, लेते हैं एक और सवाल, तब और बेहतरीन आपको जो है क्लियर होता चला जाएगा। और अब तो आप सवाल देख के ही क्वेश्चन का विकल्प बता देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, इसमें कोई मेरा शक नहीं है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है उसमें मुझे लगता है कि कोई शक नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं हमारे स्क्रीन रूट का अगला सवाल क्या है। स्क्रीन रूट का क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 4 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का आधा हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर, दर पूछ रहा है हमसे, 4 वर्षों में वह धन साधारण ब्याज के धन का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हमसे दर पूछा है, यानी आर हमको बताना है, और हमारा टी दिया है 4 वर्ष, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा ट्रिक आप देख लीजिए, जो ट्रिक है हमारा, हमसे दर पूछा है मतलब r = गुना -1, लेकिन गुना में क्या कह रहा है 1/2 आधा हो जाए, तो हम लिखेंगे 1/2 -1 कर लेंगे, और गुणे 100 अपान r कर लेंगे। फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ आधा कह रहा है तो गुना -1, 4 कहता तो 4 -1, तो ठीक है। तो 1/2 में से 1 - 1/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी 1/2 गुणे 100 हो जाएगा, काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, और बट्टे का आपका आर का मान कितना निकालना है, तो देखिएगा आर का मान निकालना है, यहाँ आर हमने लिख दिया है, आर नहीं यहाँ टी रहेगा, और टी का मान हमारा 4 है, तो 4 है तो आपका ये 50 हो गया, 50/4, 4 × 9 4 हो जाएगा, और 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 2 10, 2 सही 4 हो जाएगा, 2 से 2 को काटेंगे तो हो जाएगा 12 सही 1/2%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 सही 1/2, यानी इस क्वेश्चन